हेलो तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डायफ्रैक्शन थ्रू एक्स-रे, जो कि आपके सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है। ऐसे प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों ने सभी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको आज हम लोगों ने डील आउट करना है। इसको डील करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी टॉपिक को जो है ना ब्राग्स लॉ का भी नाम दिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ना एक्सप्लेन ब्राग्स लॉ, तो बच्चों ये हमारे पास ब्राग्स लॉ ही होता है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया है ना वो W.H. ब्राग और W.L. ब्राग है। जिस सन में ये परफॉर्म किया गया था वो था 1914 के अंदर हमारे पास ये क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पर्पस बताऊंगा, उसके बाद हम इसका पार्ट डिफरेंस और उसके बाद इसकी जो है वो डायग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस जो है वो हमारे पास क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ना हम लोग किसी भी क्रिस्टल के इंटरनली स्ट्रक्चर को जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, कि कोई क्रिस्टल हमारे पास किस तरह से अरेंज है, मतलब उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से अरेंज है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्राग लॉ हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो वो मैं कहता है कि ये जो टॉपिक है वो हमारे पास है, इट इज यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक क्यों स्टडी किया जाता है, ताकि हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सके। ठीक हो गया, इस टॉपिक का पर्पज ये है कि हम लोगों ने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अभी हम लोग इसकी अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम को, देन इसकी जो है वो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास ना एटम है, किसी भी क्रिस्टल के एटम है हमारे पास, जो हम लोगों ने डॉट बनाए हुए हैं इस तरह से। इसको आप लोग क्रिस्टल लैटिस का नाम भी देते हैं। क्या देते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास अरेंज है। अब सबसे ही पहला प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट होगा ना यहाँ पे, वो ये होता है कि हमें जो क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सरे को, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना एक ऐसा क्रिस्टल चाहिए जिनके दरमियान में इंटरप्लेनर स्पेसिंग के दो लेयर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो कितनी हो, 10 की पावर -10 मीटर हो। क्यों हो, क्योंकि इससे पीछे आप लोग डायफ्रैक्शन थ्रू ऑफ इससे प्रीवियस आप लोग ने टॉपिक पढ़ के आए हैं डायफ्रैक्शन का, उसमें हम लोगों ने क्या चीज डील आउट की है कि आपके पास स्लिट की जो विड्थ होती है वो जितनी ज्यादा कम होती है ना, उतनी एक्यूरेटी के साथ, उतनी एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे ना एक ऐसा क्रिस्टल चाहिए जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग की जो वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो, आपकी एक्सरे की वेवलेंथ के इक्वल हो। ठीक हो गया। अब इन्होंने बहुत सारे जो है ना वो हमारे पास क्रिस्टल लिए, उनमें से एक क्रिस्टल ऐसा था जिसके दरमियान में इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो थी, दो लेयर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग का डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, 10 की पावर -10 मीटर था। और बच्चों वो हमारे पास जो क्रिस्टल था वो हमारे पास था NaCl। इसको आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोल। ये इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है यहां से और इस लेयर के दरमियान में। ठीक है, इसको आप बोलते हैं डी। और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -10 मीटर के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब कुछ लोग इसको एटम भी वैसे होते हैं एटम ही है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम दे देते हैं जितने भी हम लोगों ने एटम बनाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, दो रेज ऑफ लाइट लेनी है। क्या लेनी है, दो रेज ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास इस क्रिस्टल के अंदर एंटर करेंगी और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आकर क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करेंगी। एक लाइट मेरे पास आती है इंसिडेंट लाइट, वो हमारे पास इस पॉइंट से क्या करती है, टकराती है, एटम से टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और लाइट आती है हमारे पास, फर्स्ट लाइट और ये सेकंड लाइट। सेकंड लाइट आई, इसके अंदर एंटर हुई और यहां पर टकराई, और यहां पर टकराने के बाद क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई बच्चों, रिफ्लेक्ट कर गई। और किसी एक पॉइंट पे आकर इन्होंने क्या किया, मीट अप किया। ठीक है, मिली, और इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या कर दिया, जनरेट कर दिया हमारे पास, जहां पर आपको जो है ना मैक्सिमम मिला और क्या मिला, मिनिमम मिला, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज मिला और आप लोगों को क्या मिला, डार्क फ्रिंज मिला। अब वो हमारे पास किस तरह से मिला, अब देखिए, अगर हम इन दोनों लाइट्स को देखें ना, 1 और 2 लाइट को देखें, तो हम लोग इजीली बताते हैं कि इन दोनों लाइट्स में से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो किस लाइट ने कवर किया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीपली जो है ना हम लोग इसे प्रीवियस बात करके आ चुके हैं पाथ डिफरेंस के ऊपर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो लाइट 2 ने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और लाइट 1 ने क्या किया, कम डिस्टेंस को कवर किया। अब वो किस तरह से कवर किया, ये देखें, फर्स्ट लाइट हमारे पास आई थी, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अगर मैं देखूं ना, इसको आप जो है ना ए का नाम दे दें, इसको आप लोग जो है ना बी का नाम दे दें, ए से और बी तक
इसे ऊपर ऊपर हमारे पास लाइट ने क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जो लाइट 2 आ रही है उसने यहां से और यहां तक एक्स्ट्रा पाथ को क्या किया है, कवर किया है। ठीक हो गया, तो यहां तक उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा पाथ को कवर किया। उसके बाद यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई हमारे पास। अब जब ये हमारे पास टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई तब भी इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। कैसे, तो यहां से बच्चों आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये आप कोई इसको आप ऐसे करें कि आप इसको नाम दे दें, बी का नाम दे दें, उसके बाद इसको जो है सी का नाम दे दें और इसको क्या नाम दे दें बच्चों, डी का नाम दे दें। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड लाइन ने ना 2 दफा एक्स्ट्रा पाथ को कवर किया, एक दफा ए से बी और एक दफा बी से सी हमारे पास। ठीक हो गया, ये वो पाथ है जो कि स्लाइड 2 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या कर रही है, कवर कर रही है। अब जो पॉइंट डी से ना आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, तो मैं यहां से ना एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं। तो यहां से हम लोगों ने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की, हम आ गए यहाँ पर। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल बन रही है दो, तो इन्होंने कुछ ना कुछ एंगल भी कवर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, इस तरह से एक लाइन लगा ले, ठीक है, एटम्स को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास है इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है बच्चों, इंसिडेंट एंगल। हमारे पास किसी भी एंगल के ऊपर ये हमारे पास क्या आई होगी, यहाँ पर हिट की होगी, हिट करके क्या हुई होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो मेरे पास यहाँ पे एंगल क्या होगा, अब चूंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो वेक्टर है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैथ का ये रूल होता है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वो ये एंगल हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा हमारे पास बच्चों, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल जो है वो थीटा होना चाहिए हमारे पास। ओके हो गया, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनके अंदर से हमें क्या चीज निकालनी है, देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की जो वैल्यू है ना वो 10 की पावर -10 मीटर है, जो कि हमारे पास है डी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना ये एक्स्ट्रा पाथ कवर कैलकुलेट करना है, एक ए से बी और एक हमें बी से सी। ये मुझे क्या करना था, यहाँ पर कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो वो हम लोग अब क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। अब अगर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए तो इन ट्राइंगल ए बी और डी, दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ए बी और डी और एक हमारे पास बी सी और डी, ये दोनों ट्राइंगल आप लोगों ने यहाँ पे बना लेनी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी और डी उसको आप ड्रॉ कर लें, तो वो मेरे पास आ गई कुछ इस तरह से बच्चे। ठीक है, एक ये ट्राइंगल आ गई, यहाँ पे बन रहा था एंगल थीटा हमारे पास, ये कोई पॉइंट था ए, ये कोई पॉइंट था बी हमारे पास, और ये क्या था हमारे पास, डी कोई पॉइंट था। ठीक है, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन लगा देना, वो बी सी और डी। तो वो हमारे पास है इन ट्राइंगल बी सी और डी। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बच्चों बन रही है। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या है हमारे पास एंगल थीटा है। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने ट्राइंगल्स बना ली दो, ये बी और ये पॉइंट सी, और ये हमारे पास क्या है, डी हो गया। अब देखें यहां से और यहां तक ये हमारे पास क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो इसको आप नाम दे दें डी का। एज इट इज हमारे पास बी और डी, ये जो पॉइंट है यहां से और यहां तक बच्चों, ये हमारे पास क्या है, डी। अब देखें ये ट्राइंगल जो बन रही है ना, इसके सामने ये थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है ना बच्चों, ये याद रखना है हमेशा, क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके सामने हाइपोटेनस, देन हमारे पास क्या होती है, बेस। तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, बेस है मेरे पास। सेम एज इट इज थीटा के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारे पास डी है। तो यहाँ पर आपके पास जो कंपोनेंट आएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो हमारे पास आएगा डी साइन थीटा। एज इट इज यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, डी साइन थीटा, और इस साइड पर हमारे पास आएगा डी कॉस थीटा। वो आप लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखना चाहें तो हमारे पास कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें जो है ना वो ये कंपोनेंट चाहिए। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जब आप लोग निकालेंगे, पाथ डिफरेंस, तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक तो मुझे ए बी वैल्यू चाहिए, उसके बाद मुझे बी और सी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी, क्योंकि यही एक्स्ट्रा पाथ कवर हुआ है ना, यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ और यहाँ पर
ये हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमने ए बी लिया और क्या लिया, बी और सी ले लिया। हमने इन दोनों को क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है, बी और सी। अब ए बी जो है हमारे पास वो इक्वल है डी साइन थीटा, बी सी किसके इक्वल है, ये भी हमारे पास डी साइन थीटा, दोनों ही डी साइन थीटा के इक्वल है। इन वैल्यूज को जो है ना यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास पाथ डिफरेंस बच्चों कितना आ गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, पाथ डिफरेंस। तो वो मेरे पास आ जाएगा 2d और साइन थीटा हमारे पास। तो इतना जो है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है सेकंड लाइट एज कंपेयर टू लाइट 1 हमारे पास। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमा की, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैक्सिमा की अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे ना, तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैम्डा। अब देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव 10 और मेरे पास वेवलेंथ भी क्या है, 10 की पावर नेगेटिव 10, एक वेव हमारे पास, ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास। तो पाथ डिफरेंस क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमा की या ब्राइट फ्रिंज की, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ना बच्चों, वो एक लैम्डा होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3, 4, 5 एंड 6 और हमारे पास 0 जो है वो लैम्डा बी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग 0 की वैल्यू को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 ऑर्डर इमेज आपके पास गिवन नहीं है, ठीक हो गया। इसलिए हम लोग 0 को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर ये मैं फॉर मैक्सिमा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा। अब इससे परेशान नहीं होना, ये ब्राइट फ्रिंज ही होता है। क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज। इसके लिए वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2d और क्या होगा, साइन थीटा हमारे पास। अब ये एक तो हमारे पास फ्रिंज बनेगा नहीं, ये n नंबर ऑफ फ्रिंज बनेंगे। अगर ये n नंबर ऑफ फ्रिंज बनेंगे तो लैम्डा के साथ हमें क्या लेना होगा, n की वैल्यू को राइट ऑन करना होगा। उसको आप n राइट ऑन कर लें, m राइट ऑन कर लें, वो आपकी मर्जी है, जो भी आप लोगों को क्या करना है, ये हमारे पास ठीक हो गया। यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, वो हमारे पास 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन होगी, ठीक है। 0 नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर 0 ऑर्डर हमारे पास इवन नहीं है। अब यहाँ से देखें, हम लोग जो है ना वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी निकाल सकते हैं और आप लोग डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। मतलब 3 तरह से ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखें, अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ फ्रिंज निकालनी है ना n, तो इसको आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर लैम्डा पता है, एंगल थीटा पता है, डी पता है आप लोगों को, तो आप इजी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो चीज आप निकाल सकते हैं वो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2d साइन थीटा और यहाँ पर n नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है हमारे पास, उनको क्या कर दें, आप इसको डिवाइड कर दें तो वेवलेंथ भी निकल आई। यहाँ से आप लोग जो है ना डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 2 साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो d इज इक्वल टू लैम्डा, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 2 साइन थीटा। एंगल पता है, वेवलेंथ पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एन भी आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं, वो फ्रिंजेस पर डिपेंड करता है कि कितने हमारे पास फ्रिंज बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे और इसका मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। डीएनए स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करने के लिए यूज की जाती है, हीमोग्लोबिन को जो है वो स्टडी करने के लिए हमारे पास यूज की जाती है और काफी ज्यादा पर्पसेस के लिए हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आई होप सो आप लोगों को डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, कवर